अरे गिदड़ भक्ति किसी और को देना मेरे भाई। शेर है शेर, डरते नहीं है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का श्राप लगेगा आपको। उनको ये गाना गाना चाहिए था राहुल गांधी को, जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना। मुसलमान जोड़ो यात्रा के तहत मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस को दो, बाकी कुछ मिल जाएगा। वो कहावत है ना एक, वो जहां पड़े शहजादे के पांव वहां हुआ बंटाधार। एक मुख्यमंत्री कल रात से भागा हुआ है, अभी शाम को प्रकट हुआ। डर हम रहे। कल ईडी ने बुलाया तो 4 आदमी को पकड़ के चलने लगे, बीमार बन गए। डर हम रहे। शाबाश। जो मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 रूट निकाल के देख लीजिए, सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से गुजर रहे हैं। ये मैसेज कांग्रेस देना चाहती है कि लोकसभा में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इससे मुसलमानों का एक तरफा वोट हमें मिले। अखिलेश क्यों डरे हुए हैं? यही इसलिए डरे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 के लिए मोदी जी के विरोध में बना इंडी गठबंधन आपसी कलह का शिकार होते जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने दूरी बनाई तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अब नीतीश कुमार अलग होकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। जो लोग कल तक नीतीश कुमार का गुणगान करते नहीं थकते थे, आज वही लोग नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों को कड़ी टक्कर देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री थे, खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल तो अभी बाकी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जदयू 2024 में ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है कि इंडी गठबंधन का वजूद बचेगा भी या नहीं। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जयालोक हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही, क्यों कर रही? क्योंकि भय व्याप्त है उनको। अच्छा, उनको पता है एक भी चर्चा किसी टेलीविजन पर पीएमओ से जो आदेश आता है कि चर्चा करो साहब प्रतिपक्षी दलों पर, अरे हम तो अपना निर्णय लेंगे समय आने पर, ना तो कोई आचार संहिता लग गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये जो गठबंधन है इंडिया दलों का, इसी पर ही चर्चा हो सिर्फ। आपके गठबंधन पर तो चर्चा करो। प्रधानमंत्री जी 38 दल तो मुंह दिखावे के हैं। गठबंधन किन से? इनका ईडी से, सीबीआई से, 39 हो गए ना, संवैधानिक संस्थाएं 41 हो गए ना, तो नाम भी नहीं पता होंगे। मैं दावे से कहता हूं 10 नाम गिना दिए यहाँ पर, इनको पता भी नहीं है। 39 वो तो आप 4 बार सुना, उन्होंने कहा मोदी जी के खिलाफ। अरे एनडीए एक बार तो बोल दो, आप तो बोल दो, मुंह से नाम ले दो एनडीए का। एनडीए का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। ये इनकी जो आक्रामकता है, देखिए झारखंड में, यहां बिहार में अब चर्चा करने को तैयार नहीं। नीतीश बाबू का नाम कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं ले रहा है। अच्छा, वो ये दिखा रहे हैं कि देखो साहब ईडी चली गई लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, वो झारखंड में ईडी काम कर रही है। अरे 24 में सत्ता से बाहर हो जाओगे ना तो 7 साल जेल के बाहर नहीं आओगे, ध्यान रखना। इतना आकंठ पाप में डूब गए हो आप। अरे गिदड़ भक्ति किसी और को देना मेरे भाई। शेर है शेर, डरते नहीं है। तुम्हारे तो ये भेजो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या, देख लिया मैंने कितने बड़े शेर हैं। भेजो हसन मुंशरीफ क्या, गजब शेर है आप लोग तो। भेजो अजीत पवार क्या, भेजो प्रफुल्ल पटेल क्या, भेजो घोटालेबाज शेर है। भेजो मुकुल राय क्या, भेजो शुभेंदु अधिकारी पे घूम रहा है। घर में रखे 4 बर्तन बचते हैं क्योंकि घर आस्था से चलता है। सराय में रखे बर्तनों की कभी आपने आवाज नहीं सुनी क्योंकि वहां व्यापार किया जाता है। अच्छा, मोदी जी और उनकी पार्टी शुद्ध व्यापार में लगी है। कहां तुलना करते हो आप? बहुत कठिन जाता है अजय आलोक को। कल तक नीतीश बाबू को रद्दी माल बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी मंच से कह रहे थे कि महिलाओं के लिए जिसने इतनी घृणित बात सदन में की, बिहार की महिलाओं पूरे विश्व में बेइज्जती कर दी नीतीश कुमार ने। जिसको गाली देते हैं उसको गले लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच से जिसको गाली दें तो भाजपा का कार्यकर्ता को ये पता लग जाता है कि 8 दिन में उसको गले लगाने वाले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे ये 38 दल है कौन? बताओ तो सही, कभी चर्चा सुनी भी है आपने? क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री जी इतना प्रतिपक्षियों से? आप क्या भय है? प्राण प्रतिष्ठा कर ली ना जिसके नाम पर वोट चाहते थे आप। लेकिन आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का श्राप लगेगा आपको। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इनके दल में 38 दल हैं, 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। उन्होंने तो लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ा। हमारे यहां सब प्रांतों के स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रभावी राजनीतिक दल हैं।
नहीं, दल तो हैं वो सब अभय एक जी, साथ आए हैं। लेकिन दल एक साथ भी तो आए। आपने अभी जिन दो नामों का, दो राज्यों का जिक्र किया, दोनों ही का तो उदाहरण दे रहे हैं, बिहार का भी और बंगाल का भी। कहां हो रहा है समझौता? अलग अलग हो रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जहां समझौता होगा वहां सब साथ मिलकर लड़ेंगे। 2004 में भी तो यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज राहुल गांधी बिहार में ही थे और उन्होंने कहा जाते हैं तो जाएं, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो जरा सा दबाव पड़े और बिखर जाएं। हम लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो ठीक ही तो कहा। वो तो गाना, या उनको ये गाना गाना चाहिए था राहुल गांधी को, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। सलाम दुआ भी नहीं हुई, ऐसे चले गए बेचारे राहुल गांधी। सौरभ जी, मैंने आपको बोला था आज से 1 महीना 2 महीना पहले ही, जब ये घमंडिया की शुरुआत हुई थी, ये कुछ नहीं है, ये घमंडिया है ही नहीं कुछ, ये बर्ड सेंचुरी है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपने देखा है ना, दिल्ली के बगल में। जनवरी फरवरी पक्षी आके बैठते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी सीजन होता है, तमाम जातियों के पक्षी आके वहां बैठते हैं। और उसके फरवरी से जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है, सब पक्षी अपनी राह ले लेते हैं। तो ये क्या थे? ये भी पक्षी थे, वी प्लस पक्षी। एकता कहां से होगी इनमें? ये घमंडियों का समूह एक दूसरे से इतना ज्यादा चिढ़ता है, एक दूसरे को अजगर की तरह निगलने को तैयार रहता है। और कांग्रेस पार्टी तो जीता जागता एग्जाम्पल है ना भाई। कर्नाटका में जेडीएस को निगल गई, तेलंगाना में बीआरएस को निगल गई। ये मुसलमान जोड़ो यात्रा उसी के लिए है। ममता दीदी या बदरुद्दीन अजमल या बाकी लोग चिढ़ रहे हैं, या समाजवादी पार्टी चिढ़ रही है, वो इसीलिए चिढ़ रही है कि कांग्रेस उनको निकलने आ रही है। मुसलमान जोड़ो यात्रा के तहत मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस को दो, बाकी कुछ मिल जाएगा। इन लोग क्षेत्रीय पार्टी निपट जाएंगे, इनको अपनी एग्जिस्टेंस की चिंता है। अभी तो देखिए, अभी तो वो कहावत है ना एक, वो जहां पड़े शहजादे के पांव वहां हुआ बंटाधार। यात्रा शुरू की, बदरुद्दीन अजमल भागे असम में, दीदी भागी बंगाल में, बिहार में घुसने के पहले नीतीश जी ने प्रणाम किया। अब यूपी जाएंगे, क्या होगा? महाराष्ट्र में पहुंचते तो कहानी खत्म, बर्ड सेंचुरी का काम खत्म। तो ये पक्षी अभ्यारण्य घूमने का जो काम है, इस पक्षी अभ्यारण्य घूमने से सिर्फ एक का फायदा होगा, मुसलमान जोड़ो यात्रा थोड़ी और मजबूत होगी। हमें कहते हैं कि हम डर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री कल रात से भागा हुआ है, अभी शाम को प्रकट हुआ, डर हम रहे हैं। दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहा था, अभी तक सब मीटिंग कर रहा था। आज ईडी ने बुलाया तो कल ईडी ने बुलाया तो 4 आदमी को पकड़ के चलने लगे, बीमार बन गए। डर हम रहे, शाबाश। राहुल गांधी बोलते हैं कि चले गए तो चले गए, हम अकेले लड़ेंगे। और ईडी जब बुलाता है तो 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में निकल जाते हैं उनके पीछे पीछे। डर हम रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बर्तन क्या बुलाते हैं? हमें व्यापार करते हैं। जी नहीं साहब, इसको कहते हैं नेतृत्व। ये नेतृत्व की क्षमता होती है, नेतृत्व की विश्वसनीयता होती है। तो हमारे साथ जितने आए हैं ना, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है। आपके यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं ना कुकुर मुत्ते की तरह, उन सबको प्रधानमंत्री बनना है। और आपका बस चले ना तो साल के 12 महीने है, तो साल के 12 महीने में 12 प्रधानमंत्री। लेकिन हो नहीं रहा है ना, दिक्कत यह है आपकी। आज समाजवादी पार्टी ने लिस्ट अनाउंस कर दी, भगवंत मान उधर पंजाब में बोल चुके हैं अकेले लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे कहते हैं 25 से नीचे नहीं लड़ेंगे, शरद पवार कुछ और कहते हैं। कितने खंड खंड में बिखड़ी है, कुछ पता भी है? कांग्रेस थोड़ी अपने आप को री इन्वेंट करे। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मैं देश को समझना चाहता हूं। तो देश समझ रहे हैं, देश को समझते समझते समझ में आया कि हर जगह रीजनल पार्टीज कांग्रेस का वोट खा के बैठी हुई है, तो पहले इनको निपटाएंगे। और शुरुआत अच्छी हुई है, कर्नाटका में जेडीएस को निपटाया, बीआरएस को तेलंगाना में निपटाया। लेकिन कैसे निपटाया? ये निपटाने का भी एक मॉड्यूल है। निपटाने का मॉड्यूल है कि माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट को एक तरफा अपनी तरफ करो और बाकी जितने हिंदुओं को डिवाइड कर सकते हो उसका वोट लो। मॉड्यूल ये जो मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 रूट निकाल के देख लीजिए, सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से गुजर रहे हैं। बिहार में भी कहां से घुसे? किशनगंज में घुसे, अररिया जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, कटिहार जाएंगे, निकल जाएंगे। सारा सीमांचल का एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। बंगाल में भी वहीं जा रहे हैं। ममता दी क्यों गुस्सा गई? सिलीगुड़ी में क्यों बैन कर दिया? पोस्टर क्यों फाड़ दिए गए? क्योंकि आज के डेट में बंगाल में वो मुस्लिम वोट 100% ममता दी के साथ है। ये मैसेज कांग्रेस देना चाहती है कि लोकसभा में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसलिए मुसलमानों का एक तरफा वोट हमें मिले। अखिलेश क्यों डरे हुए हैं? यही इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर मुसलमान अखिलेश के पास से निकल जाएंगे यूपी में तो बचेगा क्या? तो सब कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के मन में ये डर बैठा हुआ है कि कांग्रेस उनको निगलने के फेर में। नंबर 1। नंबर 2, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई असर नहीं पड़ता है, हम तो जानते हैं कि हम किनसे लड़ रहे हैं। दूसरी बात, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस। मैं 2 साल पहले जब बीजेपी में नहीं आया था, मैं तब भी बोलता था कि ये सारा अलायंस एक ही तरह बन सकता है कि अगर किसी तरह नरेंद्र मोदी को 272 पे आने से रोक दो, तब ये जितने होंगे ना अपने सारे मतभेद भूल के एक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ 272 तो बहुत दूर, यहाँ 350 से ऊपर हम जाएंगे। तो इनके चाहने से कुछ नहीं होता है, देश की जनता इनकी हकीकत देख रही है। आज की तारीख में अकंठ भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबे हुए लोग क्या करेंगे? आज सपा की लिस्ट देखिए आप जरा, 16 कैंडिडेट को अनाउंस किया, 16 में से 3-4 घर के, अक्षर यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव,
परिवारवाद और भ्रष्टाचार, हम क्यों कहते हैं कि दोनों मिले हुए हैं? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अजय आलोक और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपकी नज़र में इंडी गठबंधन का वजूद बचेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।